तो हम लोग देखते हैं हाइट एंड डिस्टेंस का सेकेंड क्वेश्चन, चैप्टर 9.1 है। क्वेश्चन सेकेंड में कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ये आपका पेड़ है, एक आपका ये ए भी क्या है, आपका पेड़ है। और आंधी आया और आंधी आने से यह पेड़ जो है यहाँ से टूटा और टूट करके यह जो भाग है ये भाग आपको जमीन से छूने लगा। मतलब टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जो है, ये जो शिखर था यह जो है आपको जमीन को छूने लगता है। और इसके साथ वह कितना डिग्री का कोण बना रहा है, तो 30 डिग्री का यह कोण बना रहा है। कहने का मतलब जो पार्ट ये है वही पार्ट ये है कि ऊपर का पार्ट ही जो है आपका टूटा और जमीन को वह छूने लगता है। तो जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा आपका ये पार्ट भी है। यही पार्ट जो है जमीन से छूने लगा, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ का जो पाद बिंदु है इसकी जो है दूरी, जहां पर पेड़ का शिखर जमीन को छूता है उसकी दूरी जो है वह 8 मीटर है। यहाँ से अब जैसे मान लीजिए कि ये सी बिंदु को छू रहा है तो BC जो है वो 8 मीटर है। तो पूछ रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस पूरे पेड़ की ऊंचाई हमें मालूम करना है। इसको हम मान लेते हैं D। क्या मान लिए? D मान लिए। इस तरह से पहला काम है आपको फिगर बनाना, फिगर समझना, क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर बनाना। उसके बाद क्या निकालना है उसको देखेंगे। निकालना हमें क्या है, पूरा AB की ऊंचाई निकालना है। तो इसके लिए हमें CD की ऊंचाई मालूम होनी चाहिए। CD जितना होगा उतना AD हो जाएगा। तो पहले CD मालूम करेंगे, फिर BD मालूम करेंगे। जब CD और BD मालूम हो जाएगी तो AB की ऊंचाई भी मालूम आपकी हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। सबसे पहले मान लेंगे, माना कि AB पेड़ है, AB क्या है आपका पेड़ है, जो D बिंदु से टूटकर बिंदु C को छूने लगता है। और एंगल जो है आपका BCD यह है आपका 90 डिग्री। और पेड़ की ऊंचाई जो है आपका AB है, पेड़ की ऊंचाई AB ये हमें मालूम करना है। तो पेड़ की ऊंचाई जो होगी AB वह BD प्लस AD हो जाएगी। BD और AD को जोड़ेंगे तो AB में निकल जाएगा। और ये जो AD जो है वह आपका CD के बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये CD मालूम कर लेते हैं। CD मालूम कैसे होगा, यहाँ है आपका बेस, ये है आधार, और ये है आपका कॉर्न, हाइपोटेनस, ये है B, ये है आपका H, ये है आपका P। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रायंगल BCD में हम cos 30 का यूज करते हैं। cos 30 डिग्री इक्वल होता है आपका बेस बाय हाइपोटेनस। तो cos 30 होता है आपका √3/2 और बेस हो गया आपका 8 और हाइपोटेनस H जो है वो आपका CD है। तो ये आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। √3 CD इक्वल हो जाएगा 8 2 16 और CD इक्वल हो जाएगा आपका 16 और बाय √3। ये आ गया आपका 16/√3, ये निकल गया आपका CD। अब हम मालूम करते हैं ट्रायंगल BCD में यदि हम sin 30 यूज करें, sin 30 क्या होता है, P/H होता है। तो P/H
तो साइन 30 होता है 1/2, p के जगह पर हो गया आपका BD और बाय h के जगह पर हो गया आपका h जो है वो निकला हुआ है। h कितना निकला हुआ है आपका, ये 16/√3, 16/√3, तो 16/√3 हम लिख सकते हैं, 16/√3, तो 16/√3। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 1/2 है इक्वल BD बाई कुछ नहीं 1 है इंटू √3/16 हो जाएगा। 16/√3 है तो √3/16, या यहाँ पर हम ये BD √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 BD, 2√3 BD इक्वल हो गया आपका 16। तो हम BD मालूम करते हैं, BD इक्वल हो जाएगा 16/2√3, 2 से डिवाइड हो गया आपका 2 8 जा 16, 8/√3, BD मालूम हो गया आपका 8/√3। अब हमें निकालना क्या है, तो पूरा AB की लंबाई निकालना है। AB इक्वल है BD प्लस AD, और ये BD प्लस AD जो है वह किसके बराबर है, CD के बराबर है। तो BD के जगह पर हम क्या लिखेंगे, BD के जगह पर लिखेंगे 8/√3 और प्लस CD के जगह पर हम क्या लिखेंगे, CD जो है निकाले हैं, CD के जगह पर लिख देंगे हम 16/√3, 16/√3। तो इस तरह से आ गया आपका √3 LCM हो गया 8 प्लस 16, 16 प्लस 8 24/√3। √3 को हटाना है, √3 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 24√3/√3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, 3 8 जा 24, तो 8√3 मीटर ये आपका आ रहा आंसर।